नमस्कार, स्वागत है आप सबका नॉलेज प्लगइन में। तो प्रतिशत के वीडियोस को कंटिन्यू करते हुए आज जो है कुछ और क्वेश्चंस आज सॉल्व करेंगे। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है उन्हें मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर वो देख सकते हैं। तो प्रतिशत जो कि सबसे यूजफुल मैथ्स में से एक है, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आज सॉल्व करेंगे और कुछ साथ में शॉर्ट ट्रिक्स भी उसमें रहेंगे ताकि आप जल्दी से उसे सॉल्व कर पाए। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में शॉर्ट ट्रिक्स भी मैं सिखाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है, ए मिक्सचर ऑफ 80 लीटर ऑफ एसिड एंड वाटर कंटेन 20 लीटर्स ऑफ एसिड, व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर इज इन द मिक्सचर। तो प्रश्न ये हुआ कि एक 80 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें एसिड और पानी है, जिसमें कि 20 लीटर एसिड है और बाकी जो बचा हुआ है वो पानी है। तो हमें पहले क्या करना होगा, क्वेश्चन में से जो डाटा होगा उसे हमको कलेक्ट करके लिख के रखना होगा। फिर हम देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जो पूछा गया है वो निकालेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया गया है जो पूरा मिश्रण 80 लीटर का है और एसिड की मात्रा उसमें 20 लीटर है, ठीक है। लेकिन हमें प्रश्न में क्या पूछा गया है कि पानी का प्रतिशत निकालना है। तो हमें पहले पानी का मात्रा निकालना होगा, जो कि कैसे हम निकाल सकते हैं। 80 लीटर कुल है, एसिड उसमें 20 है, माइनस कर लेते हैं तो कितना आता है, 60 लीटर हमारा उसमें पानी निकलता है। तो अब पानी का प्रतिशत अब कैसे हम निकाल सकते हैं, जो भी चीज का प्रतिशत निकालना होगा उसे हम ऊपर में रखेंगे और कुल जो मात्रा होता है उसे हम नीचे लिखते हैं। जैसे मैंने बताया था टोटल मार्क्स को नीचे लिखा जाता है, इसी तरह से यहाँ पर टोटल कितना है 80, तो उसे हमने नीचे लिख लिया। और जो है पानी का मात्रा कितना है 60, उसे हमने ऊपर लिख लिया। और प्रतिशत निकालने के लिए जस्ट उसमें 100 हम मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो कितना होगा, 0 0 कैंसिल, तो चौके 8, 4 25 में 100, 2 तिया 6, तो 25 तिया 75%। इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि पानी का प्रतिशत हुआ 75%। तो इसमें हमने क्या सीखा, क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि आपको किस चीज का प्रतिशत निकालने को कहा गया है। यहाँ जैसे मात्रा तो एसिड का दिया हुआ था पर प्रतिशत पानी का पूछा गया था, तो इसी कारण से हम लोगों ने पहले पानी का मात्रा निकाला, बाद में उसका प्रतिशत निकाला। ओके, समझ गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि in an examination Neetu scored 62% of marks. If the total marks are 600, then what are the marks obtained by Neetu? नीतू ने किसी परीक्षा में 62% अंक प्राप्त किए जिसमें कुल अंकों का योग 600। तो हम क्वेश्चन में निकालते हैं कि टोटल हमारा मार्क्स कितना था, 600 था। नीतू को कितना नंबर मिला है, 62% आउट ऑफ 600 मार्क्स, यानी 600 में 62% उसे नंबर मिला है। तो इसे हम मैथमेटिकली जब लिखने जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, 62% को, प्रतिशत मतलब भाग होता है 100, ये मैंने बताया था इसको। तो 62/100 गुना 600 करेंगे, 0 0 कैंसिल, 62 गुना 6 हम करेंगे, गुना हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 छक्के 36 और 1 37, 372 मार्क्स नीतू को प्राप्त हुए। ठीक है, समझ में आया। प्रश्न है, नरेश प्रति माह अगर 30,800 रुपये कमाता है, घरेलू खर्च के लिए 50% रखता है, अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए 15%, अपने बच्चों के खर्च के लिए 20% और बाकी वह अपना बचत करता है, तो प्रति माह वह कितनी राशि बचाता है। नरेश earned 30,800 rupees per month. He keeps 50% for household expenses, 15% for her personal expenses, 20% for expenditure of his children and the rest he saves. What amount does he save per month? तो यहाँ जो प्रतिशत है उन्हें हम एक जगह में लिख लेते हैं कि उसने कुल खर्च कितना किया, 50% घर में, 50% व्यक्तिगत और 20% बच्चों पर खर्च किया। तो कुल मिलाकर कितना खर्च कर दिया उसने, 85% खर्च कर दिया। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसमें कुल खर्च हमारा 85% निकला। तो बचा भी कितना, कुल हमेशा 100 होता है, 85 हमने खर्चा कर दिया, तो बचा कितना, 100 माइनस 85 करते हैं तो 15%। तो 15% हमारा बचत हुआ। कितने रुपए में बचत हुआ, कुल कमाई हमारा कितना था यहाँ 30,800, उसका 15% हमें जो है बचत के रूप में मिला है। तो हम क्या कर लेंगे, 30,800 का मतलब गुना 15% माने 15/100, 0 0 हमने काट लिया, 308 गुना 15 करने जाएंगे तो कितना आएगा, 4,620 रुपये आया। ठीक है, समझ गए। तो हमें कुल प्रतिशत को हमेशा 100 पकड़ना है, जो भी चीज खर्चा हो जाता है और बाकी जो बचत है उस 100 में से माइनस कर लेना होता है। तो बेसिक मैंने बताया था ये वाला, कुल चीज हमारा 100 ही रहता है, उसमें
बाकी को माइनस करके दूसरी चीज निकाल सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल है यहाँ, एक स्कूल में 60% छात्र लड़कियां हैं, लड़कियों की कुल संख्या 480 है, तो स्कूल में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करें। इसके अलावा लड़कों की संख्या भी ज्ञात करें। 60% ऑफ द स्टूडेंट इन ए स्कूल आर गर्ल्स। इफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल इज 480, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, इसमें मैं एक साथ में दो तरीके से सॉल्व करना बताऊंगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 60% छात्र लड़कियां हैं, तो लड़कियों का प्रतिशत हमने लिख लिया 60%। तो यहाँ जो हमारा पहले से दिया हुआ है, वहाँ क्या दिया हुआ है कि लड़कियों की संख्या जो है वो 480 है। तो हमने क्या किया, जो संख्या हमारा दिया हुआ है 480, उसे हमने लिख लिया। अब मैं जो चीज़ सिखाना चाहता हूँ उसे ध्यान से समझिए। 60% लड़कियां मतलब क्या हुआ, कुल छात्र अगर 100 हैं तो उसमें से लड़कियां हैं 60। ये चीज़ समझ लीजिए एकदम ध्यान से। मेरे पास पहले से 480 है तो मैंने 480 लिख दिया। और एक चीज़ अभी देखिए, अगर लड़कियां ऊपर है, ये वाला जो है हमने लिखा है, और 100/60 जो है, ये दोनों को लेके हम लोग को मैथ बनाना है। इसमें क्या रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिए दो चीज़ ऑपोजिट में बैठेंगे। जैसे ये प्रतिशत वाला 60 जो है ये लड़कियों की संख्या है, और संख्या जो 480 ये लड़कियों का संख्या है। दोनों एक साथ एक सीध में, एक हॉरिजॉन्टल में नहीं बैठेंगे। एक अगर ऊपर न्यूमरेटर में बैठेगा, ऊपर रहेगा, तो दूसरा नीचे रहेगा। ठीक है, तो 480 कुल संख्या अगर ये मेरा ऊपर है तो जो 60 है वो हमेशा नीचे बैठेगा। ठीक है, और जो चीज़ हमें फाइंड करना है उसे हमें ऊपर लिखना होगा। तो हमें कुल संख्या निकालना है। यहाँ कुल संख्या कितना है, 100, इसलिए हम 100 को ऊपर रख के इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे हमको छात्रों की कुल संख्या प्राप्त हो जाएगी। छात्रों की कुल संख्या निकालना है, इसीलिए हमने इसे ऊपर में 100 लिखा है। अब इसी मैथ में अगर हमको लड़कों की संख्या चाहिए होगा तो लड़कों का हम पहले क्या कर लेंगे, प्रतिशत निकाल लेंगे। लड़कों का कितना है, 100 टोटल था, 100 में से 60 हमने माइनस कर लिया लड़कियों को, तो बाकी जो बचे, कितना बचे, 40%। ये हो गया लड़कों का प्रतिशत। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, लड़कियों की संख्या जो था वो मेरा 480 दिया हुआ है। ठीक है, जो कि असल में क्या है, 60 के बराबर है। 100 के रिस्पेक्ट में अगर हम सोचते हैं तो 60 को हमने नीचे लिख दिया। और हमें निकालना अब क्या है, अब लड़कों का संख्या निकालना है, इसीलिए हमने वो 40 को ऊपर लिखा। समझ में आया बात, 480 ऊपर 60 नीचे प्रतिशत के लिए, दोनों ही कंडीशन में। लेकिन जब हम ऊपर 100 निकालते हैं तब हमको छात्रों की कुल संख्या मिल जाता है, और जब हम ऊपर 40 लिखते हैं तब लड़कों की संख्या निकल जाता है। इस तरह से हम एक साथ में इस ट्रिक को अप्लाई करके हम निकाल सकते हैं कोई भी मैथ को। तो हम लोग जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8×10 में 800 हुआ, ये हो गया छात्रों की कुल संख्या, और लड़कों की संख्या हमें निकालना है तो हम क्या कर लेंगे, 6×8 = 48, 8×4 = 32, 320 आया। तो मैं इसमें घटा कर भी आपको कर सकता हूँ, 800 से 480 गया तो 320 आएगा। पर ये टेक्निक मैं इसलिए सिखाना चाहता हूँ, इससे आप जो लंबे लंबे मैथ होंगे ना, उसे सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, दो क्रय मूल्य एक साथ नहीं बैठेगा, एक सीध में नहीं बैठेगा, दो विक्रय मूल्य एक साथ में नहीं बैठेगा। समान तरह की दो चीजें एक लाइन एक सीध में नहीं बैठते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट बैठेंगे। ये मैं इसमें बताना चाहता हूँ। आई होप समझ गए होंगे। फर्दर कुछ और एग्जाम्पल से मैं इसे समझा दूंगा। ये एक सिंपल क्वेश्चन है। वह राशि ज्ञात कीजिए जो 15% बढ़ने पर 5750 हो जाता है। फाइंड द सम which when increased by 15% became 5750। तो इसमें हमने 15% को, आप ध्यान से देखिए, 15% उसमें बढ़ जाता है। तो मान लिया कि वो राशि 100 था, 15 उसमें बढ़ जाता है, और बढ़ने के बाद वो राशि क्या बन जाता है, 100 रुपये में 15 बढ़ा तो 115। ये मेरा मेन क्वेश्चन का डाटा है। इसको आपको हर मैथ में, हर प्रतिशत के मैथ में आपको साइड में लिख के रख लेना है। तो यहाँ हमारे पास क्या क्या है, प्रारंभिक जो पहले से है वो 100 है, बढ़ा है कितना, 15, बढ़ने के बाद कितना हुआ, 115। ये तीन डाटा हमने कलेक्ट कर लिया। अब मेरे पास पहले से क्या दिया हुआ है, बढ़ने के बाद ये बन गया है 5750। तो ये बढ़ने के बाद वाला राशि है, और यहाँ पर बढ़ने के बाद वाला राशि कौन सा है, 115 है। तो जो मैंने बताया, जो मैंने पहले लिखा हुआ है 5750, इसे हम लिख लेंगे, और 115 जो है बढ़ने के बाद हुआ है, वो राशि को हम उसके जस्ट ऑपोजिट में लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो इंटू 115 मेरा नीचे आएगा। और हमें निकालना क्या है, अगर हमको पहले वाली राशि चाहिए, जो कि यहाँ पहले वाली राशि क्या है, 100 है, तो उसे हम ऊपर रख के सॉल्व कर लेंगे।
ठीक है। तो हम इसे काटने जाते हैं तो 115 से इसको अगर हम काटते हैं तो 50 में कट जाता है, तो 50 गुने 100 यानी 5000 हमारा आंसर आएगा। ठीक है। अब केवल इसी क्वेश्चन में अगर हमको बढ़ी हुई राशि कितना बढ़ा है केवल वो हमें जानना था, तो हम क्या करते बताइए। तो मेरा जो पहले से दिया हुआ है 5750 उसे हमने लिख लिया, इसको कंपेयर किए थे तो ये क्या आया था 115 आया था, और बढ़ा कितना था 15 बढ़ा था। तो ऊपर अगर हम 15 कर लेते हैं, समझ रहे हैं, ऊपर हमने 15 कर लिया, तो अभी हमारा आंसर जो निकलेगा वो क्या हो गया, आप निकलेगा वो बढ़ा हुआ राशि। ठीक है। तो ये कटेगा तो 50 गुना 15 जो आएगा। दोनों में डिफरेंस आप समझ रहे हैं। जो भी यहाँ जो ऊपर 100 है ये कुल है, जो पहले का राशि है वो हमारा निकल जा रहा है, और यहाँ जो 15 है ये जब हम कर रहे हैं तो जो डिफरेंस जो बढ़ा है केवल वो निकाल सकते हैं, और ये दोनों ऑपोजिट में बैठेंगे, एक ऊपर तो दूसरा नीचे। इस टेक्निक से आप जो है बहुत सारे मैथ आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फिर एक मैथ आते हैं कि यदि किसी पुस्तक में 20% की वृद्धि हुई और फिर 20% की कमी हुई तो मूल्य में क्या परिवर्तन होगा। दिखने में क्या लग रहा है कि 20% बढ़ा 20% घटा, तो बात तो बराबर है, नहीं, ऐसा बात नहीं है। इसको आप मैथमेटिकली जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा कि ये दो अलग संख्या है, उसमें आंसर में आएंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। अगर समान प्रतिशत बढ़े घटे, 20% बढ़ा 20% घटा, तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, एक सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे कि घटाव होगा ही इसमें, इस कंडीशन में घटेगा ही, कंफर्म है कि घटना ही है। घटाव का परसेंट हम क्या करेंगे, जो 20 बढ़ा है 20 गुना 20 उसे 2 बार गुना कर लेंगे और बटा 100 कर लेंगे, बस हो गया। तो 20 गुना 20 400 बटा 100 कितना हो गया 4%, तो यानी 4% घटेगा, ये कंफर्म है। ठीक है। 25% बढ़ा फिर 25% घटा, तो आप क्या कर देंगे 25 गुना कर लेंगे, 625 बटा 100 यानी 6.25% घटेगा, एकदम कंफर्म होगा ही। ठीक है। तो अगर मैं इसको सिस्टमेटिकली समझाऊं तो क्या होगा, देखिए प्रतिशत के हिसाब से पहले क्या मान लेते हैं, इसको 100 है, बढ़ा है 20%, तो बढ़ने के बाद कितना बन जाएगा 120। फिर इस 120 में 20% का कमी आया है, यानी 120 का 20% घटा है, तो 120 का 20% कितना होगा 120 गुना 20 बटे 100, प्रतिशत का मतलब चिन्ह का मतलब बटा 100 होता है। काट लेते हैं, 1 0 1 0 कटा, 1 0 1 0 कटा, तो 12 दूनी 24, 24 उसमें घटा, अभी कितना था वो 120 पहुंच गया था, 120 के बाद फिर वो 24 घट गया, 100 से बढ़ा 120 और 120 में फिर 24 घट जाता है, तो कितना हो पहुंच रहा है वो 96 बन जा रहा है, 120 में से 24 घटा रहा है। तो हमने जो पहले पकड़ा था कितना था, पहला राशि था 100, बाद में वो घट के कितना हो गया 96, तो टोटल परिवर्तन कितना हुआ 4% हुआ। तो ये समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, आप ट्रिक से इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो यही ट्रिक आप कमी में भी सेम यही ट्रिक आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका 20% कम हुआ, क्वेश्चन अलग है इसमें, देखिए यदि किसी पुस्तक की कीमत पहले 20% कम हुआ और फिर 20% बढ़ गया तो मूल्य में कितना परिवर्तन होगा। तो पहले घटा 20% फिर बाद में बढ़ा 20%, तो भी इसमें सेम फॉर्मूला होगा, घटाव परसेंट होगा वही 20 गुना 20 400 बटा 100 यानी कि 4% आएगा, एकदम कंफर्म है। कैसे आएगा समझने के लिए मैं समझाता हूँ। देखिए 100 है, घटाव कितना उसमें 20 घटा, घटने के बाद वो कितना बन जाता है 80 बन जाता है, तो 80% में फिर अभी लास्ट में 20% वृद्धि हुआ, तो 80 में 20% वृद्धि मतलब 80 गुना 20 बटे 100, 0 0 0 0 कटा, 8 दूनी 16 हो गया। तो 100 था पहले, घटने के बाद 80 हुआ, 80 में फिर 16 बढ़ जाता है, तो बढ़ने के बाद 80 में 16 बढ़ता है तो कितना होता है 96 आया, 96 यानी पहले 100 से 96 यानी 4% का डिफरेंस आया समझ में। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, समान बढ़ेगा तो दोनों का आपस में गुना करना है और बटा 100 कर लेना है, बस हो जाएगा एक बार में। ठीक है, समझ गए। चलिए अब जो है डबल वाला जो मैथ रहेगा उसमें हम कैसे करेंगे, ये तो सेम था बोल के इस हो गया ना, तो अब सेम जब नहीं रहेगा तब आप क्या उपयोग करेंगे वो मैं बताता हूँ। किसी वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि होती है, नई कीमत में फिर से 20% की बढ़ोतरी हो जाती है, मूल्य में कुल परिवर्तन बताइए। इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसमें दोनों जो परसेंट होगा P1 प्लस P2 प्लस P1 इंटू P2 बाई 100। एक मैं चीज इसमें बता रहा हूं, इस याद करके रखिए इसको, वृद्धि होगा तो उसे हम प्लस में लिखेंगे और घटेगा ह्रास होगा डिक्रीज होगा तो हम उसे माइनस करेंगे। यहाँ पे 25% वृद्धि और फिर 20% वृद्धि है, इसीलिए दोनों ही कंडीशन में हम प्लस लेके चलेंगे। तो यहाँ शॉर्ट फॉर्मूला क्या हुआ, P1 प्लस P2 यानी 25 प्लस 20 45 ये हो गया, और एक बार क्या करना पड़ेगा P1 इंटू P2 यानी 25 गुना 20 और उसे बटा 100 कर लेना है, 25 20 500 बटा 100 यानी
5 आया तो 45 प्लस 5 50%। उसमें प्लस में अगर आंसर आता है तो ये वृद्धि होगा, प्लस में यहाँ आंसर आए तो वृद्धि होगा, तो वृद्धि हो गया यहाँ 50%। ठीक है, जो है मैथमेटिकली इसको मैं समझाता हूँ। पहले 100 था, 25 वृद्धि हुआ तो बन गया 125, फिर 125 में वो 20% और बढ़ता है तो 125 का 20% कितना हो जाता है, 125 गुना 20/100, 20/25 हुआ 5, 125 में 5/25 में 125 तो 25 आ गया। तो वृद्धि के बाद कितना हो गया, 125 में और 25 बढ़ा था तो 125 प्लस 25 हो गया 150। टोटल डिफरेंस कितना आया, 100 पहले था, बाद में अभी 150 हो गया तो बढ़ के कितना हो गया 50, तो 50% यहाँ वृद्धि हुआ। तो जो मैंने चीज़ें बोली है वो ध्यान से याद रखिएगा। वृद्धि के समय प्लस लेना है और आंसर भी अगर प्लस में है यानी वृद्धि हुआ है। ठीक है, तो कुछ जो है घटाव का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि होती है और नई कीमत में 25% की कमी हो जाती है, मूल्य में कितना परिवर्तन आएगा। द प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज बाई 25%, द न्यू प्राइस इज डिक्रीज बाई फर्दर 20%, फाइंड द टोटल चेंज इन प्राइस। तो पहले क्या हुआ, इसमें 20% बढ़ा और 25% घटा, यानी बढ़ा और घटा दोनों एक साथ है। फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, P1 प्लस P2 प्लस P1 इंटू P2/100, लेकिन ध्यान हम क्या देंगे, इसमें बढ़ा है तो उसको प्लस साइन के साथ लिखेंगे, घटा है तो उसको माइनस साइन के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे 20 बढ़ा है इसलिए 20 प्लस के बदले इसको -25 कर लेंगे, तो 20 -25 करने पर कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। और उधर में 20 गुना -25 करेंगे और बटा 100, तो 25 दूनी 50 यानी 500/100, लेकिन ये माइनस में आंसर आएगा तो 500/100 करते हैं तो -5 आया। तो टोटल आंसर कितना हो गया, -5 मिला के -10। यहाँ माइनस साइन क्या बताता है कि हमारा लास्ट जो परिवर्तन हुआ है वो उसमें घटा हुआ है, कम हो गया है। तो उसको कितना घटा है, तो ह्रास का प्रतिशत आ गया 10%, यही आंसर। इसको मैथमेटिकली समझते हैं। 100 था, 20 बढ़ा 120 बन गया है, फिर 120 में कितना हुआ, 25% कमी आ गया, तो 120 का 25% हम निकाल लेंगे। 120 का 25% के लिए 25 भागा 100 कर लेते हैं, तो 25 चौके 100 और 4 तिया 12 30 हो गया। तो 120 में 30 अभी घट गया है तो कितना बन गया, वो 90 बन गया है। तो कितना का डिफरेंस है, पहले 100 था अभी 90 हो गया है, यानी 10% उसमें घटाव आ गया। ठीक है, समझ गए। अब एक क्वेश्चन है जो कि डबल घटाव का है। किसी वस्तु की कीमत 25% कम हो जाता है, नई कीमत में और 20% की कमी आ जाती है, तो कुल कमी बताइए। फॉर्मूला हमने सेम वही लिखा, P1 प्लस P2 प्लस P1 इंटू P2/100, पर इसमें माइनस के साथ लिखेंगे क्योंकि दोनों ही कंडीशन में कमी है। तो -25 -20 दोनों मिला के हो गया -45, और दोनों माइनस माइनस आपस में गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। तो 25 गुना 20 हम कर लेते हैं 500, माइनस माइनस में प्लस था इसलिए प्लस में रहेगा, बटा 100 कर लेते हैं तो 0 0 कैंसर, 5 आया। तो -45 प्लस 5 यानी 45 में से 5 घटाते हैं तो -40%। माइनस यहाँ बता रहा है क्या कि घटाव होगा, तो हमारा कुल 40% का घटाव होगा। ठीक है, समझ गए। ये कुछ पॉपुलर क्वेश्चन है कि यदि चीनी की कीमत में 25% की कमी हुई तो खपत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि की जा सकती है। 25% कम हो गया तो खपत हम कितना बढ़ा सकते हैं। तो पहले क्या था, ये 100 था, 25 घट गया, कम हो गया, तो कितना हो जाएगा, 100 में 25 कम होता है तो 75 हो गया। तो हम 75 रुपये में पहले जैसा पहुंचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 25 रुपये और खर्चा बढ़ा सकते हैं, खपत बढ़ा सकते हैं। तो 25 में हम 75 बढ़ा सकते हैं, तो परसेंट में इसे हम कैसे लिखेंगे, जो नीचे है टोटल प्राइस 75 लिख दिया, 25 जो हमारा बढ़ोतरी हो रहा है वो 25 हमने ऊपर लिख लिया, गुना 100 कर लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 तिया 75, 100/3 आएगा, तो जिसे हम पूर्णांक में लिखेंगे तो 33.1/3% हम खपत में वृद्धि कर सकते हैं। इसे हम एक शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। एक छोटा सा चार्ट बना लेना होगा, उसमें हम रेशियो निकालेंगे। पहले कितना था 100, बाद में कितना हो गया 75। अगर हम इसको रेशियो में निकालें तो 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 पहले था बाद में 3 हो गया। कितना का डिफरेंस आया, 1 का डिफरेंस आया। तो अब प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, जो डिफरेंस आया उसको हम ऊपर लिख लेंगे 1 बाई नीचे में अभी जो वर्तमान में है, वर्तमान में क्या था 3 था, 3 गुना 100 यानी 33.1/3% और हम खपत बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।
यदि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है तो अपना खर्चा पहले जैसा रखने के लिए खपत में कितना प्रतिशत की कमी होनी चाहिए। तो 25 अभी जो है बढ़ गया है। पहले हम क्या मान लेते हैं कि पहले हमारा 100 था, 25 उसमें बढ़ गया। बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा प्राइस उसका 125। तो हमको पहले जैसा स्थिति लाने के लिए क्या करना होगा, 125 में 25 हम घटा देना होगा। तो इसको हम मैथमेटिकली जब लिखने जाएंगे क्या लिखेंगे, जो घटा है 25 उसे हमने ऊपर लिख लिया, जो वर्तमान में अभी रेट है 125 उसे हमने नीचे लिख लिया, वरना 100 करेंगे तो प्रतिशत निकल जाएगा। 25 × 125, 5 20 में 100, तो 20% हमारा जो है खर्चा हमें कम करना होगा। और इसे फिर हम जो है पहले जैसा शॉर्ट ट्रिक से करने जाते हैं तो क्या होगा, पहले 100 था, बाद में 125 हो गया, रेशियो निकालते हैं तो कितना आएगा 4, 25 चौके 100, 25 × 125, 4 × 5, कितना का डिफरेंस आया, 1 का डिफरेंस आया। परसेंट निकालने जाएंगे तो क्या करेंगे, 1 को हम ऊपर लिख लेंगे। वर्तमान में क्या है, अभी बढ़ा हुआ रेट है जो कि 125 के चलते 5 बना हुआ है, तो 1/5 × 100, तो 5 20 में 100, इस तरह 20% उसमें लॉस करना होगा, कमी करना होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के आप बहुत सारे प्रतिशत के मैथ और कर सकते हैं। आई होप अभी तक के वीडियो में मैंने दोनों वीडियोस में मैंने प्रतिशत को बहुत हद तक कंप्लीट किया है। आप दोनों वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए तो आप प्रतिशत को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। कुछ और क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ, अगर वो आप प्रैक्टिस करोगे तो और एडवांस लेवल के वो क्वेश्चन होंगे जिसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका प्रतिशत पर पूरा कमांड हो जाएगा। तो इसके लिए आप जो है हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। किसी भी तरह की दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देकर हमें बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।